Hello students, today we will start a new chapter, chapter 12, and the name of this chapter is algebraic expression. ओके तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है. ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, वो हम दो चीज़ों से एक्सप्रेस करते हैं. कैसे? एक होता है वेरिएबल एंड सेकंड होता है कांस्टेंट. वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है ये आप प्रीवियस क्लास में हो सकता हो कि थोड़ा बहुत पढ़े हो, बट मैं यहाँ पे आज आपको दोबारा बता देती हूँ कि वेरिएबल क्या होता है एंड कांस्टेंट क्या होता है. सो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जैसे कि जो हम इक्वेशन लिखने में जो लेटर्स का यूज करते हैं, जैसे हम ए बी सी डी एक्स वाई एल एम पी क्यू, ये जो लेटर्स होते हैं, इन लेटर्स का जो हम इक्वेशन लिखने में जो यूज़ करते हैं, तो इन लेटर्स को ही हम वेरिएबल कहते हैं. क्या कहते हैं? इन लेटर्स को ही हम वेरिएबल कहते हैं. एंड इन द ऑन द अदर हैंड कांस्टेंट हैज अ फिक्स वैल्यू. जो कांस्टेंट होता है वो उसकी एक फ़िक्स वैल्यू होती है. मींस जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फ़िक्स नहीं होती है. ठीक है, और ये कहीं पे भी इसको कहीं पे भी हम इसको पुट कर सकते हैं एंड इसकी वैल्यू फ़िक्स नहीं होती है. बट अगर हम दूसरे नज़र से देखें, कांस्टेंट को अगर हम देखें, तो कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू फ़िक्स होती है. एंड अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो लेटर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, तो कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट जो जितने भी नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, जैसे 4 है, 100 है, 1 है, 2 है, ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं इनको हम कांस्टेंट कहते हैं. तो इसलिए इनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है. मींस अगर कहीं पे आपको 4 लिखा गया है तो उस 4 का मतलब 4 ही होगा, कुछ दूसरा नहीं होगा. बट अगर हम वहाँ पे वेरिएबल को लिखते हैं, जैसे एक्स वाई ए बी सी डी, तो हम अगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू कुछ निकल के आ जाती है. एक्स की वैल्यू समथिंग 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा. इस तरीके से वेरिएबल जो होता है वो वेरिएबल तो चेंज होता है, बट जो हमारा कांस्टेंट होता है वो हमेशा फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है. ठीक है, तो ये दो चीज़ें जाननी ज़रूरी थी आपको, तो वो मैंने आपको बताया. नेक्स्ट है उसके बाद से अब आपका एक्सरसाइज. अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं. बहुत सारी चीज़ें अभी इस चैप्टर में और भी हैं. तो जब मैं यहाँ बता रही थी ये कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, कि जब हम वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन दोनों को मिक्स करके हम कोई इक्वेशन बनाते हैं, तो उसी को ही हम अलजेब्रिक मतलब एक्सप्रेशन कहते हैं. हम मतलब जैसे x एंड 3 है, तो इन दोनों को या तो हम ऐड कर दिए x प्लस 3 हो गया, या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए x माइनस 3, तो ये क्या हो गया? ये एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा. ठीक है, तो इससे जुड़ी और बहुत सारी अभी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, बट जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी वैसे वैसे वो जो टॉपिक्स रहेंगे उनको भी इसी में क्लियर करते जाऊंगी. ठीक है, तो अब इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 12.1 पे. जैसा कि एक्सरसाइज 12.1 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केस यूजिंग वेरिएबल कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देना है? यहाँ पे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शो करना है. एंड किसका यूज करके? आपको वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन जितने भी होते हैं उनका यूज़ करते हुए यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है. क्लियर है? तो पहला जो क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है वो क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई. अब क्या करना है इसमें? इसमें कह रहा है सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन मतलब सीधे क्या होता है? सब्ट्रैक्शन मतलब होता है कि माइनस. सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? कि माइनस. ठीक है, तो इसको क्या करना है? आपको सब्ट्रैक्शन करना है जेड का. जेड का सब्ट्रैक्शन करना है किससे? यहाँ पे है फ्रॉम वाई, मतलब वाई से जेड को सब्ट्रैक्ट करना है. तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? वाई माइनस जेड. ये क्या हो गया? वाई को हम जेड को हम वाई से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यही आपका पहला एक्सप्रेशन हो गया. ऐसे ही आपको जो स्टेटमेंट रहेगा, जो स्टेटमेंट कहेगा, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम ऐसे ही एक्सप्रेशन को लिखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं. नेक्स्ट है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y. ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? 1/2. 1/2 मतलब क्या होता है? कि आधा. 1/2, 1/2 को 1/2 कहते हैं. तो ये हो गया 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y. मीन्स जो नंबर्स x एंड y है, तो इस x और y के नंबर्स को सम करके, मीन्स ऐड करके, x प्लस वाई, एक्स और y को अगर हम ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई ही होगा. तो
ये जो नंबर्स x और y हैं इनका सम करके इसका हाफ मीन्स यहाँ पे x प्लस वाई, ठीक है। अब क्या हो गया, ये x प्लस वाई का 1/2 मीन्स x प्लस वाई का हाफ। तो यही आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा सेकेंड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इट्स सेल्फ। एक नंबर z है जो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, खुद से में ही खुद का मल्टीप्लाई करना। जैसे खुद कोई नंबर 1 है तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करना, तो 1 का मल्टीप्लाई किस में हो गया, 1 का मल्टीप्लाई इट्स सेल्फ में हो गया। उसी तरीके से z का मल्टीप्लाई करना है इट्स सेल्फ मीन्स z का मल्टीप्लाई करना है z में, ठीक है। तो z का मल्टीप्लाई हम जब z में करेंगे तो ये दोनों z सेम हो गए, 1 पावर इस z का एंड 1 पावर इस z का, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 1 + 1 2 मीन्स z स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको स्टेटमेंट ये यहाँ पे गिवन है एंड इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसको राइट करना है, ठीक है। तो आज आप लोग ये जो अभी मैंने थर्ड आप लोग को बताया एंड बाकी जो बचे हुए हैं इनको आप सॉल्व करेंगे एंड फिर जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड से है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके।